किसान भाइयों, यह जो खेत है इसमें दो तरह की फसल अपन लगाई है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह फसल आज 1 नवंबर है और ये फसल अपन ने लगाई थी लगभग 20 अक्टूबर को, यानी कि 10 दिन पहले। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सी फसल का जर्मिनेशन हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात ये हम दिखाएंगे कि हमारा जो बीज है आज पूरे देश में कई किसान भाई डेली हमारे यहाँ से बीज जा रहा है, तो उसका ये भी एक प्रमाण है कि हमारा बीज का जर्मिनेशन कितना बढ़िया और कितना स्वस्थ जर्मिनेशन आता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सर, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये हमने जो है इसमें डबल फसल लगाई है और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको बहुत बारीक अभी जर्मिनेशन आया है हमारा, वो इस तरह से आया है कि भी ये केवल मात्र 1 हफ्ते पहले की फसल है। और जर्मिनेशन इसका मैं दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये अकरकरा का पौधा है। ये जो दिख रहा है ये इस तरह का ये जर्मिनेशन आया अकरकरा का। ये अकरकरा का है और अभी 1 हफ्ते पहले की फसल है ये। और ये जो जर्मिनेशन आया है ये पौधा देख रहे हो आप, ये अश्वगंधा है। ये पौधा आप देख रहे हो, ये अश्वगंधा का पौधा है ये। तो ये अश्वगंधा प्लस अकरकरा, ये अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा है। काफ़ी बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है। अभी 1 हफ्ते की ये है, 1 हफ्ते पहले हमने लगाई थी। और ये ड्रिप द्वारा बहुत आराम से स्लोली इसमें पानी दिया है ताकि ये जहाँ बीज पड़ा है वो कहीं उसमें हलचल नहीं हो और ये अच्छी तरह से एक पैदावार अपन को मिल जाए। और आपको दिखाते हैं आगे इस तरह से। ये देखो, ये जर्मिनेशन इधर देखो, इधर दिखाओ आप, देखो कितना ज़ोरदार जर्मिनेशन ये तो है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अश्वगंधा का पौधा है। और ये जो बारीक पत्ती वाला है, छोटी पत्ती वाला ये जो जर्मिनेशन हुआ है ये अकरकरा का है। ये अकरकरा है। ये जो लंबी पत्ती वाला जो है ये अश्वगंधा है और जो चौड़ी पत्ती वाला जो है ये इस तरह का जो अकरकरा है। तो इस तरह का इसमें दोनों तरह के एक साथ दो फसल हम ले रहे हैं। ये तो भी सर दोनों फसल मतलब आपस में कोई नुकसान नहीं होगा किसी फसल को? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ, ये इनके भाई साहब के हाथ में ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा का पौधा ये मेरा पुराना खेत का पौधा है, अभी हमने निकाला है। अश्वगंधा का ये पौधा जो जड़ इस तरह जाती है और ये तना ऊपर की तरफ जाता है और सिंगल ब्रांच में रहता है, ठीक है। तो ये तो पौधा ऊपर जाता है और जड़ नीचे जाती है। अकरकरा जो होता है उसकी थोड़ा बहुत हल्की सी बेल फैलती है, बेल, ठीक है। और इसकी लंबाई तो ये लगभग 2-2.5 फीट की होती है। और जबकि अकरकरा की जो ऊंचाई जो होती है वो मात्र 1 फीट के लगभग समथिंग 6 इंच से 1 फीट के आसपास की होती है, ज़्यादा वो ऊंचा नहीं जाता। मतलब आपस में एक दूसरे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं है, किसी से पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। और अच्छी सघन इसके अंदर जड़ें जो होगी दोनों की सघन होगी, क्योंकि हमने इसके बढ़िया जुताई, गहरी जुताई कर रखी है। बढ़िया इसके अंदर जो है हर्बल जो है जैविक खाद इसके अंदर अच्छी तरह दे रखा है। तो पैदावार दोनों की बहुत अच्छी होने। तो ये कितने टाइम की खेती है सर? जैसे मतलब अपन इसको लास्ट पकाई पे आएगी तो कितने टाइम? ये अभी हमने जो लगाई है ये 20-22 अक्टूबर के आसपास लगाई है और यह जो है लास्ट मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, यानी कि 5 महीने बाद। जो आम खेती होती है गेहूं, चना, सरसों, उसके साथ साथ में इसकी भी कटाई हो जाएगी थोड़ा 10, 15, 20, 25 दिन के बाद में। और जैसे देखा जाए कि गेहूं, चना, सरसों 1 बीघे में बैठता है, जैसे अपने मान लो 20,000 या 25,000 की पैदा होती है और समथिंग देखा जाए तो गेहूं में 4-5 पानी, खाद, बीज वगैरह लगा के 10,000 का 12,000 का खर्चा आ जाता है। इसी तरह से 1 एकड़ में इस फसल का कितना क्या खर्चा है, कितना क्या बचत है पैदावार किसान की? 1 एकड़ में यहाँ बीज और जैविक खाद का खर्चा जो होता है लगभग 10,000 रुपये का होता है 1 बीघे के अंदर। और 10,000 का आपका लेबर चार्ज होता है, जिसके खरपतवार निकालने में, कुछ कई तरह के कार्य करने में, खुदाई करने में, खुदाई निकालने में, ये सब लगभग 10,000 का लगभग हो जाता है 1 बीघे के अंदर। तो यहाँ 1 बीघे में किसान को 20 से 25,000 रुपये का खर्चा इस खेती में आता है। और मुनाफा जो है आपका यहाँ लगभग 1 बीघे के अंदर लगभग
75,000 रुपये के आसपास या 1 लाख रुपये के आसपास, 75 से 1 लाख रुपये तक का मुनाफा यहाँ किसान को मिलेगा। तो अपन खर्चा घटाने के बाद में आसानी से हैं, अगर एक ही फसल अपन लेते हैं, जो भी अश्वगंधा या करकरा जो भी लेते हैं, तो वह 50-60 हज़ार रुपये की इनकम आसानी से खर्चा निकालने के बाद में किसान को यहाँ प्राप्त होती है। और हम ये देखना चाहते हैं कि हम एक साथ में 2 फसल हम ले रहे हैं, तो यह मुझे उम्मीद जहाँ तक है कि यह 1 बीघे की इनकम जो है हमारी 1 लाख रुपये से कम, शायद मुझे नहीं लग रही कि 1 लाख से कम ये इनकम हमारी हो पाएगी। एक आम किसान अधिकतर सर जी ये परेशान हो जाता है कि मतलब एक हटके अगर खेती कर रहे हैं तो वो अपनी सेल आउट होगी कि नहीं होगी, क्या है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह देते हो किसानों को, आप जाके वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हो बीज वगैरह, उनको सुविधाएं देते हो, तो क्या आप मतलब आप ये भी सुविधा देते हो कि किसान भाई का जो माल है पकने के बाद में वो खरीदना करना, उसको उसके बारे में क्या है? जी सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो सभी किसानों के मन में खेती करने से पहले सबके दिमाग में यही बात आती है कि भाई हम पैदा तो कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, बाकी जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन तैयार होगा उसको हम सेल आउट कहाँ करेंगे, उसकी बिक्री हम कहाँ करेंगे। इसके लिए जो है मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण जो मंडी है वो मध्य प्रदेश के नीमच सिटी में है। वहाँ कितना भी माल किसान के पास पैदा हो, वहाँ आराम से एक बोली के द्वारा, व्यापारी द्वारा बोली लगाई जाती है, वहाँ अपना माल को बिक्री उस समय के जो रेट होते हैं उसके हिसाब से बिक्री आसानी से हो जाती है। दूसरी बात, मार्केट में कई तरह की इंडस्ट्रियां हैं जो इस तरह के हर्बल प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो किसान अपने नज़दीक में कोई औषधि बनाने वाली फैक्ट्री है या कोई ट्रेडिंग कंपनी है, वहाँ भी अपने माल को बेच सकता है। दूसरी बात, हमने अभी हमारा जो गुरु कृपा हर्बल फार्म है, ये हमारा एक एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का काम इसमें होता है। इसी के साथ में हमने अभी एक कंपनी लोगों के विचार के अनुसार बनाई है, जिसका हमने नाम रखा है गुरु कृपा हर्बल एग्रो। इसी गुरु कृपा हर्बल एग्रो कंपनी के माध्यम से हम लोगों का, जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं, जिनको प्रोडक्ट बेचने में समस्या आती है, या कोई किसान ट्रायल के रूप में 1 बीघा 2 बीघा लगा करके क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल पैदा करके उसको बेचना चाहता है, उस किसान का हम बाज़ार भाव से, जिस समय का जो मार्केट होता है उस हिसाब से हमारी कंपनी गुरु कृपा हर्बल एग्रो, यह उसका पूरा प्रोडक्ट वाजिब दाम पर और आसानी से सभी तरह की प्रोडक्ट, सभी तरह के हर्बल प्रोडक्ट करने का हमारी ये संस्था काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये टाइम दिया और इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया किसान भाइयों को, इसके लिए। अरे सरपंच, ये तो बताया कि ये खुदाई के लिए क्या करना पड़ता है, या तो कोई ट्रैक्टर चलता है कि या कोई आदमी खोदते हैं कि कोई फावड़े लगाते हैं, किस तरह से खोदते हैं? जी सर, आपने एक बड़ा सवाल किया है। देखो, ये अश्वगंधा है और अपन अभी चलेंगे उधर आगे, अपना खेत है उसमें टोटल अश्वगंधा है, और अभी अपन ने उपाड़ी ही है, खींच के आपने उपाड़ी है, तो ये आसानी से खींचने से पड़ जाती है, क्योंकि इसका जो तना और ये जड़ है बहुत मजबूत होती है। ये मतलब इसको खींचने से पहले नमी खेत में बढ़ानी पड़ेगी। अगर जो काली मिट्टी है, जो चिकनी मिट्टी है, जहाँ ज़्यादा मिट्टी कठोर हो जाती है, तो आप वहाँ स्प्रिंकलर द्वारा या रेन पाइप द्वारा हल्का सा फव्वारा आप 10-15-20 मिनट के लिए आप दे सकते हो। उससे क्या होगा, ज़मीन का ऊपरी सतह है वो सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो ये जड़ को आसानी से आप खींच करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है सर, तो ये आप इसको इस तरह निकाल सकते हो। और कहीं अगर इस तरह की सुविधा नहीं हो, पानी पिलाने की या फव्वारा चलाने की नहीं हो, तो पहले किसान भाई यहाँ से इसकी कटिंग कर लें। जैसे अदर फसल की अपन कटाई करते हैं, यहाँ से कटाई कर लो और ये बीज को अलग ढेर कर लो, और ये जड़ जो है इसके अंदर आप गहरी जुताई, हल या पंजा, कई जगह तो पंजा होता है, कई जगह हल होते हैं, उनसे गहरी अपन जुताई करके भी ये जड़ आसानी से ऊपर आ जाती है, और लेबल लगा के आप उसको इकट्ठा करवा के और सुखा करके अपने सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं अकरकरा की, तो अकरकरा की ये इस तरह का डंठल नहीं होता है, ऊपर तना नहीं होता है, उसकी एक बेल होती है जो वो पकने के साथ ही धीरे धीरे वो सूख जाती है और केवल जड़ ही रहती है। तो उसकी जड़ थोड़ी इससे मोटी होती है और थोड़ी मजबूत होती है,
तो वहाँ पर अपन जो है हल या पंजा चला करके खेत के अंदर चलाओ, और चलाने के बाद में क्या होगा, सारी जड़ जो ऊपर आ जाती है उनको लेबल लगा के, अपने लेबल लगा के आप उसको इकट्ठा करके साफ़ सफाई करके आप बेच सकते हो। इस तरह से इसको निकालने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और दूसरी बात करें अपन सफ़ेद मूसली में, सफ़ेद मूसली हमेशा बेड में लगाई जाती है, या अपन कह सकते हैं डोली में लगाते हैं। तो उसको अपन जो भी औजार अपने होते हैं खुदाई के, पावड़ी वगैरह या कुछ इस तरह का कुदाली पावड़ी वगैरह से आप आराम से कोई भी लेबर उसको निकाल सकती है। इस तरह से इसके निकालना या हार्वेस्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है, आप आराम से कर सकते हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।